नमस्कार दोस्तों, मैं सोनल अग्रवाल विनवर्ल्ड रियलिटी से आज आपके सामने फिर एक नया प्रोजेक्ट लेके आई हूँ। आज हम बात करेंगे M3M गोल्फ हिल्स सेक्टर 79। फ्रेंड्स, सेक्टर 79 अपने आप में एक बहुत बड़ा बूमिंग सेक्टर बन चुका है। बड़े बड़े डेवलपर्स वहाँ ऑलरेडी आ चुके हैं अपना प्रोजेक्ट्स लेके, लोग ऑलरेडी वहाँ रह रहे हैं। पीपल लिविंग देयर आर वेरी हैप्पी। रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी इन सेक्टर 79 आर मैप्स को माउंट विले, Godrej 101, Godrej Aria and near position properties Bestec Altura. The under construction properties Mapsco Iconic, which is 4 BHK, M3M Antalya Hills and M3M Golf Hills, which we are talking right now. Recently, DLF came with successful second phase Privana West after Privana South. Both are successfully sold. DLF will develop entire 120 acre in banner of DLF Phase 6, which will be the most upscale township of Gurgaon when it will be ready. It's only 2 km away from M3M Golf Hills. This place is also very close to Cloverleaf, which gives it well connectivity to Dwarka Expressway, National Highway and New Gurgaon. ऐसी कोई बात नहीं हमारे दिमाग में वहम होता है, नहीं यार सेक्टर 79 है, दूर है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो प्रोजेक्ट है वो 60 मीटर रोड पे आ रहा है, बैंग ऑन 60 मीटर रोड पे प्रोजेक्ट आ रहा है। टोटल 27 टावर्स बिल्डर इसमें लेके आ रहा है। सारे टावर्स की हाइट एक ही होने वाली है, 30 स्टोरी की बिल्डिंग आएगी इसमें। और इसमें जो साइजेस आ रहे हैं वो है 2.5 बेडरूम, 3 बेडरूम, 3.5 बेडरूम और 4.5 बेडरूम। और सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि इसमें पेंट हाउस भी आ रहे हैं जो कि 5000 से 10,000 स्क्वायर फुट के साइजेस के हैं। इसको डेवलपर ने फेजेस में डिवाइड किया है। फिलहाल इसमें 3 फेजेस आए हैं, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3, और आगे और भी फेजेस आएंगे जिसके बारे में अभी कोई डिस्कशन नहीं है। तो जितना हमें पता है हम वो डिस्कस करते हैं। फेज 1 में टावर 1 से लेके टावर 11 तक है। एक 9A टावर भी है जो फेज 1 का पार्ट नहीं है और अभी वो लॉन्च भी नहीं हुआ है। टावर 1 से लेके 11 तक के जो टावर्स हैं उनमें जो एकोमोडेशन है वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें 2.5 बेडरूम का एकोमोडेशन है, 3 बेडरूम का एकोमोडेशन है, 3.5 बेडरूम एंड 4.5 बेडरूम। और जो साइजेस हैं, 2.5 बेडरूम का जो साइज है वो है 1380 स्क्वायर फीट एंड 1420 स्क्वायर फीट, और 3 बेडरूम का साइज है 1900 स्क्वायर फीट। 3.5 बेडरूम प्लस सर्वेंट का साइज है 2090 स्क्वायर फीट एंड 2100 स्क्वायर फीट, और 4.5 बेडरूम का साइज है 2630 स्क्वायर फीट एंड 2650 स्क्वायर फीट। ये इसके साइजेस हैं। ये चारों साइजेस फेज 1 में अवेलेबल हैं। अब मैं आपको थोड़ी फेसिंग ब्रीफ कर देती हूँ फेज 1 की। जो 2.5 और 3 बेडरूम का साइज है वो बैक फेसिंग यूनिट्स रहेंगी, यानी कि वो बैक फेसिंग रहेंगी, अरावली का व्यू रहेगा वहां से, और रोड फेसिंग रहेंगी। और जो 3.5 और 4 बेडरूम के साइजेस हैं दैट विल बी गोल्फ फेसिंग यूनिट्स। गोल्फ फेसिंग यूनिट्स, और इसके जो टावर्स है, जो मैं 5 टावर्स आपको बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। टावर 1, 2, 3, टावर 8 एंड 9, इनका व्यू काफ़ी अच्छा है, लॉन्ग गोल्फ कोर्स व्यू मिलेगा। इसी चक्कर में डेवलपर ने इसमें थोड़ा सा PLC भी ज़्यादा लगाया था बिकॉज व्यू इसमें काफ़ी अच्छा है। अब हम चलते हैं फेज़ 2 की तरफ। फेज़ 2 में जो यूनिट्स है वो है 17, 18, 20, 21 एंड टावर 19। टावर 19 जो है वो फेज़ 2 का पार्ट नहीं भी कह सकते बिकॉज वो अपने आप में एक स्टैंड अलोन टावर है। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम बाकी चारों टावर डिस्कस करते हैं। फेज 2 के जो 17, 18, 20 और 21 के साइजेस हैं उसमें हमें मिलेंगे 3.5 बेडरूम प्लस सर्वेंट, 3 बेडरूम एंड 4.5 बेडरूम प्लस सर्वेंट। और इनके जो साइजेस हैं वो इस तरीके से, 3 बेडरूम का साइज है 1668 स्क्वायर फीट, 3.5 बेडरूम प्लस सर्वेंट का जो साइज है वो है 2365 स्क्वायर फीट, और 4.5 बेडरूम प्लस सर्वेंट का साइज है 2685 स्क्वायर फीट। फ्रेंड्स, अब इसके फेसिंग हम बता देते हैं आपको। जो 3 बेडरूम और 3.5 बेडरूम है वो बैक फेसिंग यूनिट है, यानी कि वो अरावली फेसिंग है, और जो 4.5 वाला साइज है वो गोल्फ फेसिंग यूनिट है। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट, मतलब लोग जिसको सुनने के लिए मुझे पता है बिल्कुल एक्साइटेड हो रहे होंगे, टावर 19। टावर 19 इज वन ऑफ द मोस्ट लग्जूरियस टावर इन टर्म्स ऑफ एकोमोडेशन एंड इन टर्म्स ऑफ फेसिंग।
सो इसकी सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें एक ही यूनिट साइज है, वो यूनिट साइज है 2699 स्क्वायर फीट, दैट इज ऑलमोस्ट 2700 स्क्वायर फीट। काफी अच्छा साइज है, ये काफी बड़ा साइज है बाकी फ्लैट्स के कंपैरिजन में। और इसमें क्या है कि जितने भी ये टावर्स है ना, इन सारे टावर्स में 4 यूनिट्स है, 2 बैक फेसिंग एंड 2 फ्रंट फेसिंग, जितने भी टावर्स है 27 के 27 टावर्स में। और इसमें भी यही है, 2 बैक फेसिंग है और 2 फ्रंट फेसिंग है, और 4 लिफ्ट है सारे टावर्स में, 3 पैसेंजर लिफ्ट है और 1 सर्विस लिफ्ट है। और इसके जो बैक फेसिंग यूनिट है उसको 100% अरावली व्यू मिलेगा, और जो फ्रंट फेसिंग यूनिट है उसको लॉन्ग गोल्फ कोर्स व्यू प्लस क्लब व्यू। क्लब के बारे में हम आपसे अभी डिस्कस नहीं किए, हम करेंगे, बट मैं आपको बता रही हूँ इसमें क्लब व्यू भी मिलेगा। सो इसके रेट बाकी टावर्स के कंपैरिजन में थोड़े से हाई हैं, बिकॉज ये लग्जूरियस टावर है तो वो बनता ही है। और दूसरी चीज ये है कि ये टावर बाकी टावर से थोड़ा दूर भी है, इसीलिए इसमें लॉन्ग गोल्फ कोर्स व्यू भी हमें मिल रहा है। सो गाइज, जिसको एक गोल्फ सेंट्रिक अपार्टमेंट में, मोस्ट लग्जूरियस अपार्टमेंट में रहना है, आई रिकमेंड यू कि आप प्लीज एक बार ये विजिट करिए। और मुझे पता है, आई एम 100% श्योर, डेफिनेटली आपको ये पसंद आएगा। इट्स अमेजिंग। चलिए अब मैं आपसे इसकी कमर्शियल की भी बात करती हूँ। इसमें बिल्डर कमर्शियल भी लेके आ रहा है, और ये कमर्शियल बिल्कुल 60 मीटर रोड पे रहेंगे, पार्ट ऑफ गोल्फ हिल्स है, बट इसका एक्सेस गोल्फ हिल्स के अंदर से नहीं है, इसका एक्सेस गोल्फ हिल्स के बाहर से ही है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सो लोगों को बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, मतलब हमारे अपार्टमेंट में ही हमें सब चीज़ें मिल रही हैं। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ गोल्फ हिल्स। आगे और भी बहुत सारे एडवांटेज है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसको गोल्फ सेंट्रिक अपार्टमेंट क्यों बोला जाता है, सो व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ बाइंग अ फ्लैट इन गोल्फ सेंट्रिक अपार्टमेंट, और स्पेशली M3M गोल्फ हिल्स में क्या एडवांटेज है वो मैं आपको बताती हूँ। बट इससे पहले हम क्लब के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। क्लब का साइज क्या है, क्लब में क्या एमिनिटीज है, क्या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं, क्या एक्स्ट्रा बना रहा है बिल्डर इसमें, क्यों हमें ये इतना अट्रैक्टिव लग रहा है, क्या इसमें है क्या नहीं है, चलिए वो सब हम डिस्कस करते हैं। सो क्लब हाउस इज द एपिटम ऑफ लग्जरी गाइज, मतलब 1,25,000 स्क्वायर फीट में ये क्लब बनने वाला है, और इसमें बेस्ट टू बेस्ट लग्जरी बिल्डर देगा, और इसकी हमें उम्मीद है। सो इसमें जो साइज डिवाइड किया हुआ है, जो 1 लाख स्क्वायर फीट है, दैट इज कम्प्लीटली गिवन टू द क्लब, और जो 25,000 स्क्वायर फीट का जो साइज है वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को दिया गया है। डिवाइड करने से हमें पता चल जाएगा कि क्या इंडोर है, क्या आउटडोर है, क्या एक्टिविटीज़ है, वो हमें पता चलेगा। तो जस्ट एमिनिटीज अगर हम बात करें तो यू नेम इट एंड यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग इन दिस क्लब। सो जितना लग्जरी इसको बिल्डर बना सकते थे उतना बनाने की प्रेडिक्शन की गई है। बाकी अगर मैं एमिनिटीज थोड़ा डिस्कस आपसे कर लेती हूँ, बाकी तो आप जो आप सोचेंगे आपको वो यहाँ मिलेगा, आप ये दिमाग में रख के आइएगा, और इस पे कोई डाउट नहीं है। सो पूल, इसमें 3 साइजेस के पूल है। लैब पूल है एक, यानी कि प्रोफेशनल पूल, फैमिली पूल और किड्स पूल, 3 तरीके के पूल हैं इसमें। 3 रेस्टोरेंट्स हैं, मल्टी क्विजिन रेस्टोरेंट्स है, स्काई गार्डन, ओपन थिएटर, ओपन लॉन, एम्पी थिएटर, सिगार लाउंज, जो कि मुझे अभी तक के जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हैं मुझे उसमें ऐसा कुछ सिगार लाउंज नहीं दिखा है, बट इसमें हमें डेवलपर ने सिगार लाउंज भी दिया हुआ है। योगा जोन, प्रोफेशनल जिम रहेगा, और प्रॉपर कोच रहेंगे जिम में, वहाँ पे योगा के लिए प्रॉपर कोच आएंगे, बोर्ड गेम्स रहेंगे, सारी तरीके के प्ले इक्विपमेंट्स रहेंगे। ये तो हो गई क्लब हाउस की बात। चलिए अब हम बाहर की बातें करते हैं। ये बताइए मुझे, जब हम स्पोर्ट्स सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या क्या आता है? बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, स्विमिंग, मतलब XYZ जो भी हम सोचते हैं यू विल गेट इट हियर। बास्केटबॉल तो फुल बास्केटबॉल कोर्ट है, क्रिकेट पिच है, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, वॉलीबॉल, फुटबॉल, ईच एंड एवरीथिंग। और मेरी बात मानिए, दिस प्रोजेक्ट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रुप हाउसिंग इन गुड़गांव। सो गुड़गांव का ये सबसे बड़ा ग्रुप हाउसिंग मैं क्यों इतना फोकस करके कह रही हूँ, इसका भी एक रीज़न है जैसा मुझे लगता है, और आप लोगों को भी गौर फरमाना चाहिए। सो ग्रुप हाउसिंग मतलब क्या होता है? एक सिंपल लैंग्वेज में आप मुझे बताइए। ग्रुप हाउसिंग इज़ लाइक एक छोटा सा शहर जहाँ पे हमें सारी चीज़ें मिले, जैसे शॉप्स होनी चाहिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, फ्रेंड्स होने चाहिए, सोसाइटी होनी चाहिए, लोग होने चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं
जो एक छोटा शहर बनाती है, ग्रुप हाउसिंग बनाती है। सो यहाँ पे एक एरिया में ये 53 एकड़ के लैंड पैच में वी आर गेटिंग ईच एंड एवरीथिंग। अगर मैं आपको बताऊं तो आप गोल्फ स्टेट से रूबरू होंगे। गोल्फ स्टेट का वीडियो भी आपने हमारे चैनल में देखा होगा, सेंट्रल पार्क का देखा होगा। दैट आर ग्रुप हाउसिंग जहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो वही, और M3M गोल्फ हिल्स डेवलपर उनसे भी M3M गोल्फ स्टेट से भी अपग्रेड करने वाला है, मतलब उससे भी बेटर होगा। तो अब आप समझिए कि M3M गोल्फ हिल्स अपने आप में कितना बड़ा, कितना ह्यूज, कितना अच्छा प्रोजेक्ट डेवलपर लेके आ रहा है। और गोल्फ सेंट्रिक अपार्टमेंट है। गोल्फ सेंट्रिक अपार्टमेंट गुड़गांव में बहुत ही कम है। गोल्फ सेंट्रिक अपार्टमेंट बनाने के लिए डेवलपर को बहुत बड़ा लैंड स्पेस चाहिए होता है। आज के दिन लैंड खरीदना मतलब लैंड के जो रेट है वो आसमान छू रहे। तो इतना बड़ा लैंड और उसके बाद गोल्फ के लिए एरिया देना, उसके बाद एकोमोडेशन बनाना, अपार्टमेंट बनाना, मतलब कितना बड़ा लैंड पैच चाहिए। तो वो लेके आना आगे आने वाले दिनों में ना डेवलपर्स के लिए असंभव है, बिकॉज इसमें बहुत 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 बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। सो जिस रेट अभी मैंने आपसे डिस्कस नहीं किया है, सो जिस रेट में डेवलपर हमें ये यूनिट्स दे रहा है वो रेट अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है एक गोल्फ सेंट्रिक अपार्टमेंट के हिसाब से। और भी बहुत सारे हैं। M3M गोल्फ स्टेट है, उसका रेट हमें पता है 24-25 हज़ार स्क्वायर फीट है। और उसके बाद सोबा जो कि अपना एक प्रोजेक्ट लेके आ रहा है सेक्टर 80 में, बिल्कुल विजिनिटी में ही है हमारे, सेक्टर 79 और उसके बाद सेक्टर 80। सो वो भी गोल्फ रेसिडेंसेस लेके आ रहा है। बस उसके प्राइस जो है वो 20,000 प्लस होने वाले हैं। और जो M3M गोल्फ हिल्स का प्राइस है मैं आपको बता ही देती हूँ, खैर वो 14,500 या फिर उससे प्लस ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। मतलब आप सोचिए कितने जेन्युइन प्राइस में डेवलपर ये प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। और अब ग्रुप हाउसिंग की जो हम बात कर रहे थे फ्रेंड्स, सो हम देखिए एक स्टैंड अलोन टावर में रहना और एक ग्रुप हाउसिंग में रहना, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। स्टैंड अलोन टावर में मैं मानती हूँ डेवलपर हमें सारी एम्यूनिटीज जितनी वो अवेलेबल करवा सकता है करवाता है। बट सपोज मैं एक स्टैंड अलोन टावर में रह रही हूँ, मेरे को मेरे बच्चे को बास्केटबॉल में डालना है। बास्केटबॉल में क्या चाहिए आपको ग्रुप चाहिए फ्रेंड्स का, आपको कम से कम प्लेयर्स चाहिए, एटलीस्ट 11-12 प्लेयर्स चाहिए, आपको प्रॉपर कोच चाहिए। तो एम्यूनिटीज़ तो हमें मिल रही है पर हमें लोग नहीं मिल रहे वहाँ पे। सो हम नहीं खेल सकते। और एज अ मदर आप क्या चाहोगे? मैं भी एक मदर हूँ, मेरी भी 2 डॉटर्स है। तो एज अ मदर मैं चाहूँगी कि नहीं, मैं अपने बच्चे को वहाँ लेके जाऊँ जहाँ प्रॉपर कोच हो, प्रोफेशनल कोच हो, जहाँ पे ग्रुप हो, ताकि मेरा बच्चा सीखे, आगे कॉम्पिटिशन्स के लिए जाए। वही हम चाहते हैं। आई थिंक मैं सही बोल रही हूँ। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें अपने बच्चे को बाहर लेके आना, चाहे स्विमिंग हो, चाहे कोई भी एक्टिविटीज़ हो, तो हम बाहर लेके जाते हैं अपने बच्चे को। बाहर लेके जाना मतलब इट्स लाइक मेरा भी टाइम बर्न हो रहा है। मतलब मुझे अगर 1 घंटे की कोई एक्टिविटी करानी है तो मैं अपने बच्चे को लेके जाऊंगी। आई हैव टू स्टे देयर, बिकॉज आना जाना कोई पॉइंट नहीं है इतने ट्रैफिक में। आज के दिन ट्रैफिक भी आप देख ही रहे, मतलब जो सिटी है, जो मेन सिटी है, उसमें ट्रैफिक हैट्स ऑफ, इस लेवल का ट्रैफिक है। सो जाना आना वापस घर, इट टेक्स अराउंड 2 आवर्स बड़े मज़े से। सो अगर वही चीज़ मुझे मेरे सोसाइटी में मिल रही है तो क्या बुराई है? मतलब आप सोचिए, प्रॉपर प्रोफेशनल कोच रहेंगे, यहाँ पे ग्रुप रहेगा, जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उतने रहने में मज़ा है, उतना ज़्यादा आपको नॉलेज मिलेगा, उतना ज़्यादा आप लोगों से इंटरेक्ट करोगे, आपको 10 चीज़ों के बारे में पता चलेगा। आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, वो नीचे उतरेंगे, उन्हें अपने एज के और लोग मिलेंगे। बिकॉज आजकल लोगों में इतना स्ट्रेस आ रहा है अकेले रहने की वजह से, तो वो स्ट्रेस कहीं ना कहीं अपने आप गायब हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। सो ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें ना, जो हम अवॉइड कर देते हैं कि नहीं क्या ज़रूरत है, हम ठीक तो है, ये गलत है। मतलब पहले के लोग देखिए, पहले जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट था, तो पहले जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट होने से लोगों को एनी टाइम कोई ना कोई मिलता था। बट अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही है, तो लोगों के पास बातें करने के लिए लोग नहीं है, जो घर रह रहे हैं और जो बाहर जा रहे हैं, खैर वो तो अपनी लाइफ में बिजी है, तो हमें उनके बारे में भी सोचना है। सो वो सारे पॉइंट ऑफ व्यू को दिमाग में रखते हुए मुझे लग रहा है दिस इज़ द परफेक्ट प्लेस। ग्रुप हाउसिंग में हमें रहना कितना बड़ा एडवांटेज है। मतलब रोज़ आपको कोई ना कोई फेस्टिवल रहेगा। सपोज आज न्यू ईयर है, आज क्रिसमस है, आज काइट फ्लाइंग डे है, आज होली है, दिवाली है, नवरात्रि है, तो 9 डेज गरबा चल रहा है, ये पार्टी है, वो पार्टी है, इतना बड़ा क्लब हाउस है, तो हमारी पार्टीज भी रहेंगी। तो उसके लिए हमें बाहर नहीं जाना है, 3 रेस्टोरेंट्स हमें ये दे रहा है, तो हमें पार्टी करने की ज़रूरत ही क्या है बाहर। तो वो सारे पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है कि ग्रुप हाउसिंग में रहने के कितने बड़े एडवांटेज हैं।
तो इस चीज़ को नज़रअंदाज आपको भी नहीं करना चाहिए। आपको एक बार ज़रूर आके देखना चाहिए कि क्या क्या एडवांटेज हैं यहाँ रहने के, क्या क्या पॉइंट्स हैं, वो सारी बातें हैं। अब बहुत बातें हो गई। खैर, ग्रुप हाउसिंग के बारे में मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपसे। अब मैं आपको लोकेशन भी समझा दूँ, बिकॉज़ खाली मैं अंदर की बातें समझा दूंगी और लोकेशन नहीं समझाऊंगी तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि भाई ये बोल के आ रही है, जाना कहाँ अल्टीमेटली। इसका लोकेशन 60 मीटर बैंग ऑन रोड पे आ रहा है ये प्रोजेक्ट। और दूसरी चीज़, अगर मैं SPR रोड की बात करूँ तो कनेक्टिविटी इज सीमलेस, जस्ट 1.5 किलोमीटर अवे फ्रॉम SPR रोड एंड जस्ट 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम NH8। NH8 पे आप आ गए, आप कहीं पे भी चले जाएंगे। आप कनेक्टिविटी A1, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अभी वहाँ पे, बिकॉज मैं प्लस बताऊंगी तो कुछ आपको माइनस भी बोलूंगी, अभी वहाँ पे रोड जो है वो थोड़े से रॉ फॉर्म में है, बट कुछ महीनों की बात है, वो रोड्स भी कंप्लीट पॉलिश हो जाएंगे और फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये था हमारा लोकेशन जो मैंने आपसे डिस्कस किया। अब मैं पेमेंट प्लान भी इसका बता देती हूँ। 30, 40 एंड 30 का पेमेंट प्लान रहेगा इसका। 30 एट द टाइम ऑफ बुकिंग, 40% एट सुपर स्ट्रक्चर जब रेडी हो जाएगा, और 30% एट द टाइम ऑफ पोजेशन। हाँ, और इसका एक्सपेक्टेड पोजेशन जो है दैट इज़ 2027 मिड सीजन। ये थे हमारे सारे पॉइंट्स जो मुझे आपसे डिस्कस करने थे, और मेरे दिमाग से अगर कोई पॉइंट्स निकल रहा है, ऐसा कुछ है जो मैंने आपको नहीं बताया है दोस्तों, तो आप प्लीज़ हमारे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करिए। हमारी टीम आपके लिए अवेलेबल है। आपके दिमाग में कोई भी क्वेरीज हैं हम उन्हें सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप एक लग्जरी अपार्टमेंट में घर खरीदना चाह रहे हैं या फिर एक गोल्फ सेंट्रिक अपार्टमेंट में घर खरीदना चाह रहे हैं, तो आप एक बार आके ज़रूर देखें। आई रिकमेंड यू, और मेरे को पूरी उम्मीद है कि आपको ज़रूर से पसंद आएगा M3M गोल्फ हिल्स। आज के लिए इतना ही। कोई भी क्वेरीज हो, आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आपकी सारी क्वेरीज हम रिजॉल्व करेंगे। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।